अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मेथड है क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन और इसमें भी हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कोई भी यानी कि फंक्शन अगर हमें गिवन हो इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, हम उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ये कोई फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन में हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। सपोज ये 3 पॉइंट्स लिए हैं हमने, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करके हम इंटरवल मिनिमाइज करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को रीच करते हैं। जैसे कि गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड था, कुछ प्रोसीजर इसका उससे भी मिलता है। तो थोड़ा सा मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्योंकि 3 वैल्यूज गिवन होती हैं, x1, x2 और x3, ये 3 वैल्यूज हमें गिवन होती हैं। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पर फाइंड आउट करते हैं, f(x1), f(x2) एंड f(x3). यानी कि suppose this is x1, this is x2 and this is x3। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पर फाइंड आउट करते हैं। देन हम x4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x4 फाइंड आउट करते हैं। x4 इसका भी एक फॉर्मूला है दैट यू हैव टू मेमोराइज। इसका फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है f ऑफ x1 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर प्लस f ऑफ x2 इंटू x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस f ऑफ x3 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर divided by 2 into f of x1 into x2 minus x3 plus f of x2 into x3 minus x1 plus f of x3 into x1 minus x2 bracket close. So this is the formula that we use to find out the value of x4. इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला को यूज करके हम x4 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x1, x2, x3 हमें गिवन है, f of x1, f of x2, f of x3 हम फाइंड आउट करके इन 6 वैल्यूज को यूज करके इस फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे और x4 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x4 की वैल्यू या तो इस x2 से ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। तो जिस भी रीजन में होगी, सपोज कि यहाँ पर है, दिस इज x4, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है और जैसे कि गोल्डन सेक्शन मेथड में हम क्या करते थे, f of x 2 और 4 इनका कंपैरिजन करना है, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। एंड सपोज कि इस क्वेश्चन में हम ये जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम है। सपोज f of x4 इज ग्रेटर देन f of x2, इट मीन्स के दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, द मैक्सिमम वैल्यू लाई। इट मीन्स वी विल डिस्कार्ड दिस रीजन, हम इस रीजन को डिस्कार्ड कर देंगे और क्या हो जाएगा, जब ये रीजन डिस्कार्ड हो जाएगा तो ये x3 पॉइंट x2 पर चला जाएगा, यानी ये x2 जो है वो x3 बन जाएगा। इससे नेक्स्ट आइटरेशन में ये x3 बन जाएगा और ये x4 x2 बन जाएगा एंड x1 विल रिमेन द सेम, x1 वही रहेगा। और सपोज के हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो चेक करनी है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर f of x2 जो है वो लेस है f of x4 से। इसका मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू है वो इस रीजन में लाई करती है और उस सूरत में हम ये रीजन डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारी ऑप्टिमम वैल्यू होगी x2।
क्योंकि इस रीजन में जो है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लाई करती है एंड दिस x2 विल बी आवर ऑप्टिमम वैल्यू इन दैट केस। तो फिर क्या करेंगे हम, ये रीजन अगर डिस्कार्ड हो जाएगा तो x1 x4 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी x4 x1 बन जाएगा और x2 और x3 ये दोनों यही रहेंगे जो कि हैं, यानी जो 4 है बस वो चेंज होगा इस सूरत में। x4 क्या बन जाएगा, x1 x4 पर शिफ्ट हो जाएगा और x2 और x3 दे विल रिमेन द सेम इन दैट केस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स एग्जाम्पल। ओके, दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू 2 sin x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 10। ये छापरा की बुक जो है उसका यूनिट नंबर 13 है और उसकी ही एग्जाम्पल है जो कि मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। ओके, x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1 एंड x3 इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, तो आइट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन नंबर 1, जैसे हमने गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड में किया था, हमने क्या किया था कि उसमें एट द एंड हमने एक टेबल, बल्कि साथ ही एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं और सारी ये जो आइट्रेशंस हम करते जा रहे हैं, जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं, हम उस टेबल में इंसर्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम होगा आइट्रेशन का, यानी आइट्रेशन 1 2 3 4 जितनी आइट्रेशन हम करेंगे उस सब की इंफॉर्मेशन हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। फिर दूसरा कॉलम x1 का, फिर x2 का, देन x3, देन x4, फिर इसी तरह से f of x1 यानी फंक्शन की वैल्यू इन चारों पॉइंट्स पे, f of x2, f of x3 एंड f of x4। फंक्शन की वैल्यू के बाद एरर, लास्ट कॉलम होगा हमारा एरर का, यानी हर आइट्रेशन में हमने एरर भी चेक करना है। ओके, इस मेथड के लिए जो हमारा एरर का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। एरर इक्वल्स टू x ऑप्टिमम वैल्यू प्रेजेंट माइनस x ऑप्टिमम वैल्यू प्रीवियस mod divided by x optimum value present multiplied by 100%। तो ये फॉर्मूला है एरर का। जैसे कि हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन में सपोज हम ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि है x4, ये हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है प्रेजेंट, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में x4 हमारी ऑप्टिमम वैल्यू आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट आइट्रेशन में जो प्रीवियस ऑप्टिमम वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमारी पहली आइट्रेशन है और पहली आइट्रेशन में जो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू आएगी वो पहली होगी, प्रेजेंट। तो प्रीवियस, क्योंकि अगर 0 आइट्रेशन हमने की होती तो, क्योंकि 0 की नहीं है हमने, ये हमारी पहली है, तो इसमें यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम एरर नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड आइट्रेशन, सपोज फर्स्ट आइट्रेशन में हमारी x4 है ऑप्टिमम वैल्यू, सेकेंड आइट्रेशन में हमारी x2 है ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एरर में हमने क्या पुट करना है, x प्रेजेंट ऑप्टिमम वैल्यू माइनस x प्रीवियस ऑप्टिमम वैल्यू, यानी हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस हमारी x4 है, प्रेजेंट हमारी x2 है, तो हम करेंगे x2 माइनस x4 डिवाइडेड बाय x4 मॉड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम एरर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो ये टेबल साथ साथ इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते जाइएगा। मैं ये यहाँ पे रेस कर रही हूँ। ओके, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 1 में हमें गिवन क्या है, x1 x2 x3 हमें गिवन है। ये वैल्यू x1 x2 x3, x1 इज 0,
x2 is 1 and x3 is 4। ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पर चेक करते हैं, f of x1, f of x2 एंड f of x3। ये तीनों वैल्यूज हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो 2 sin 0 माइनस 0, 2 sin 0 माइनस 0 स्क्वायर बाय 10, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में मैं यहाँ x पे x की जगह पर ये वैल्यूज पुट करती जाऊंगी और मेरे पास f of x2 की वैल्यू आएगी 1.5829 और f of x3 की वैल्यू आएगी -3.1136। ओके, अब x4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x4 या तो x2 से पहले लाई करती होगी या बाद में। तो इसका फॉर्मूला जो है, you have to learn it. Formula is f of x1 into x2 square minus x3 square plus f of x2 into x3 square minus x1 square plus f of x3 into x1 square minus x2 square divided by 2 multiplied by f of x into f of x1 into x2 minus x3 minus plus f of x2 into x3 minus x1 plus f of x3 into x1 minus x2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर x4 में इन वैल्यूज की बजाय x1, x2, x3, f of x1, f of x2, f of x3 की बजाय इनकी ये वाली वैल्यूज सारी इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f of x1 की वैल्यू 0 है, तो पहली ये टर्म मेरी 0 हो गई, प्लस f of x2 की वैल्यू है 1.5829 into x3 square। x3 is 4 4s are 16 minus x1 square, x1 is 0 0 square 0 आ जाएगा आंसर, प्लस f of x3 is minus 3.1136 multiplied by x1 square यानी 0 square minus x2 square यानी 1 का square that is 1 divided by 2 multiplied by f of x1 is 0, पहली टर्म 0 हो जाएगी, दिस टर्म, फिर उसके बाद f of x2 is 1.5829 multiplied by x3 minus x1, x3 is 4 minus x1 is 0 plus f of x3 is minus 3.1136 multiplied by x1 minus x2 यानी 0 minus 1, तो minus 1 आ गया। Now you have to solve this and we will get the value of x4 and its value is 1.5055. Now we have to find out the value of f of x4, यानी इस फंक्शन में x4 की बजाय 1.5055 पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.7691। Now locate these two values on that number line। अब ये x2 की वैल्यू है 1 और ये है 1.5, तो 5055, ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ऑन द राइट साइड ऑफ x2, तो ये 1.5055 ये वैल्यू आ गई x4 की। और फंक्शन की वैल्यू इन चारों पॉइंट्स पे, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ फंक्शन की वैल्यू 1.7691 और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है -3.1136, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है 1.5829 और 0 पर 0 है। अब कंपैरिजन करना है इन दो वैल्यूज का, f of x2 और f of x4 पर। जब कंपैरिजन किया तो मुझे, क्योंकि मैंने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर ग्रेटर है, f of x4 पर ग्रेटर है। इट मीन्स दैट x4 इज द ऑप्टिमम वैल्यू इन आइट्रेशन नंबर 1। आइट्रेशन नंबर 1 में जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो है x4। ओके, ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब कि उसके लेफ्ट और राइट साइड पर जो नंबर्स हैं वो है अपर और
फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है, इट मींस वी हैव टू डिस्कार्ड दिस रीजन. व्हेन वी विल डिस्कार्ड दिस रीजन, then our point x1 will shift on x2 and x2 will shift on x4. तो ये दोनों x2 x4 की बजाय x1 x2 बन जाएंगे और हम आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. Now note down these values of iteration number 1. Now then we will do iteration number 2. ओके जी, अब आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 2. ओके, मैंने आपसे कहा कि अब आइट्रेशन नंबर 2 में x1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी ये x2 क्या बन गया, x1 बन गया, x4 क्या बन गया, x2 बन गया. ठीक है. And for iteration number 2, 80% information is given here, like in golden section search method. After iteration number 1, you were given with 80% information and 20% information that you have to find out. Okay. दिस इज आइट्रेशन नंबर 2. आइट्रेशन नंबर 2 की है ये वैल्यूज, x1 की 1, x2 की 1.5055 और x3 की 4. ठीक है. इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पर ये है. अब आइट्रेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है, अब हमने अगेन x4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. हर आइट्रेशन में हमने x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ओके, हर आइट्रेशन में हमने x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. तो फाइंड आउट करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है. x1 x2 x3 f of x1 f of x2 f of x3 की ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. यू विल इंसर्ट इट बिकॉज मैंने तो ये कैलकुलेशन की हुई है, तो मैं डायरेक्ट आइट्रेशन नंबर 2 में x4 की वैल्यू जो है उसका आंसर लिख देती हूँ. आंसर इज 1.4903. 1.4903. और जब मैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर चेक करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.7714. 1.7714. ओके, अब इस पॉइंट को यहाँ लोकेट करते हैं. 1.4903 ऑब्वियसली x2 के लेफ्ट साइड पर है ये पॉइंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर. तो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ x4 इक्वल्स टू 1.4903 और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर है 1.7714. अब कंपैरिजन करते हैं टू वैल्यूज का, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है किस रीजन में है. f of x4 की वैल्यू ग्रेटर है f of x2 से. इसका मतलब ये ऑप्टिमम वैल्यू है इस आइट्रेशन की, यानी आइट्रेशन नंबर 2 की ऑप्टिमम वैल्यू है ये x4 1.4903. अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रही थी. दिस इज आइट्रेशन नंबर 2. दिस इज आइट्रेशन नंबर 2. आइट्रेशन नंबर 1 में हमारी ऑप्टिमम वैल्यू x4 थी. ठीक है, लेकिन लेबल x4 ही था, लेकिन वो वैल्यू थी 1.5055. ठीक है, तो आइट्रेशन नंबर 2 में 1.5055 x2 बन गई. ठीक है, और x4 जो हमने नया फाइंड आउट किया है. ठीक है, तो आपने वो वैल्यू देखनी है, आपने ये लेबल नहीं देखना. तो अब जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है वो है इस आइट्रेशन की 1.4903. ये हमारी न्यू ऑप्टिमम वैल्यू, प्रेजेंट ऑप्टिमम वैल्यू है. ठीक है, x4. तो जब एरर हम आइट्रेशन नंबर 2 में फाइंड आउट करेंगे तो वो ये प्रेजेंट वैल्यू में से हमने माइनस करना है जो प्रीवियस ऑप्टिमम वैल्यू थी. प्रीवियस यानी आइट्रेशन नंबर 1 वाली वो थी 1.5055. यानी एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1.4903 माइनस 1.5055 डिवाइडेड बाय 1.4903 मॉड मल्टीप्लाइड बाय 100%. इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे एरर को, तो हमारे पास जो एरर आ जाएगा
आइट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट। और अब मुझे कौन सा रीजन डिस्कार्ड करना है, क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू ग्रेटर है एफ ऑफ एक्स 2 से। दिस रीजन विल बी डिस्कार्डेड, ये रीजन डिस्कार्ड कर देंगे। ये x3 पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x2 पर। ये x2 जो है क्या बन जाएगा, x3, x4 क्या बन जाएगा, x2। इस तरीके से जो पॉइंट्स है वो आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे। x1 विल रिमेन द सेम इन दिस केस, x1 जो है वो वही रहेगा। और अब हम करेंगे आइट्रेशन नंबर 3, और आप देख सकते हैं आइट्रेशन नंबर 3 की कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है। मैं यहाँ पे ये दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। आइट्रेशन नंबर 3 की हमें 80% इंफॉर्मेशन गिवन है। x3 की वैल्यू है 1.5055, x2 की वैल्यू है 1.4903 और x1 की वैल्यू है 1। फंक्शन की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम 1.5829, 1.7714, 1.7691। ओके, अब अगेन फाइंड आउट क्या करनी है, वो 20% इंफॉर्मेशन, यानी इस फॉर्मूले को यूज करना है। ये फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट लुक्स लेंथी, बट you can use a trick to memorize this formula, that when you are going with f of x1 you have to take the square and difference of x2 and x3। सर्कल में आपने चलना है, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ऐसे आपने सर्कल में चलना है। जब f of x1 है, ठीक है, तो x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर अगली टर्म। जब f of x2 है तो x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर f of x3 है, जब f of x3 है फिर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, फिर इसी तरह डिवीजन करनी है। न्यूमरेटर में स्क्वायर्स ले रहे थे, डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर f of x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x3, अब स्क्वायर नहीं लेना, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस f of x2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस f of x3 इंटू x1 माइनस x2। तो इसी फॉर्मूले में आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, f of x4 की वैल्यू आ जाएगी। आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइट्रेशन आपको समझ में आ गई होगी, या तो यहाँ पॉइंट लाया करेगा या यहाँ लाया करेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें एरर भी मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया कि एरर किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने मैक्सिमम के लिए अटेम्प्ट किया है और ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। मैंने यहीं पर आइट्रेशन स्टॉप कर दी है। नाउ यू विल कंप्लीट इट, क्योंकि आइट्रेशन जो है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड में हम करते थे, वही प्रोसीजर है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या फिर आइट्रेशन नंबर 3 में मैं आपको बता ही देती हूँ क्या वैल्यू x4 की आ रही है। x4 जब उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, x1 x2 x3 f of x1 f of x2 f of x3 की, तो मेरे पास x4 आएगा 1.4256, 1.4903 से पहले है, यहाँ पर लाई कर रहे हैं 1.4256, दिस इज x4। और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे है, f of x4 है 1.7757, 1.7757 दैट इज ग्रेटर देन 1.7714, यानी f of x4 ग्रेटर है f of x2 से। और आइट्रेशन 3 का ये ऑप्टिमम पॉइंट है, ठीक है। और आइट्रेशन नंबर 2 का ऑप्टिमम पॉइंट क्या था? आइट्रेशन नंबर 2 का ऑप्टिमम पॉइंट था 1.4903, ठीक है। तो हमने इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करना है? एरर सबसे पहले बता दूं 1.4256, यानी प्रेजेंट ऑप्टिमम पॉइंट माइनस प्रीवियस ऑप्टिमम पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट ऑप्टिमम पॉइंट
मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस तरह से एरर फाइंड आउट करेंगे और ये है x4 ऑप्टिमम पॉइंट। इट मींस द मैक्सिमम वैल्यूज लाइज इन दिस इंटरवल एंड दिस रीजन विल बी डिस्कार्डेड। और इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे और एरर आ जाएगा इटरेशन नंबर 3 का, तो इसका एरर आएगा 4.53। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल। इसमें f of x इक्वल है 2x plus 3/x और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x1 is 0.1, x2 is 0.5 and x3 is 5। इस लाइन को हम यहाँ लोकेट कर देते हैं। दिस इज 5, दिस इज x3, दिस इज x2 and it is 0.5 and this is x1, it is 0.1। तो स्टेप नंबर 1 में हम फंक्शन की वैल्यू इन 3 पॉइंट्स पर चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 आइट्रेशन नंबर 1। आइट्रेशन नंबर 1 फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0.1 क्या आएगा, 2 इंटू 0.1 प्लस 3 ओवर 0.1। f ऑफ 0.1 हमारे पास आ गया 30.2। f ऑफ x2 यानी f ऑफ 0.5 हमारे पास आ गया 7 और f ऑफ x3 हमारे पास आ गया 10.6। तो ये वैल्यू मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। f ऑफ x1 इज 30.2, f ऑफ x2 इज 7 एंड f ऑफ x3 इज 10.6। अब x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x4 फॉर्मूला वही है, तो वैल्यूज इंसर्ट करें। जो मैंने फाइंड आउट किया 2.7167 ये आ गई है x4 की वैल्यू। और अब फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर चेक करेंगे, इट विल बी 6.5376। तो जो x2 है कंपेयर करें कौन से रीजन में है, x2 के पहले या के बाद में है, लेफ्ट साइड पर है कि राइट साइड पर। इट इज ऑन द राइट साइड। दिस इज x4 2.7167 and function's value is 6.5376। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन करें तो वैल्यू मिनिमम कहाँ है, 6.5376 इस रीजन में मिनिमम है। इट मींस दिस रीजन विल बी डिस्कार्डेड एंड आवर आइट्रेशन नंबर 1 इज कंप्लीट। आइट्रेशन नंबर 1 में ऑप्टिमम वैल्यू हमारी है x4। आइट्रेशन 1 की ऑप्टिमम वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू है 2.7167। आइट्रेशन नंबर 1 में हम एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट ऑप्टिमम वैल्यू है, प्रीवियस हमें नहीं पता आइट्रेशन नंबर 1 में। ओके, नाउ गो फॉर आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आइट्रेशन नंबर 2, अब ये x1 पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x2 पर। ये बन गया x1, x4 बन गया x2, ये x2 बन गया। ओके, नाउ 80% इंफॉर्मेशन इज दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज f of x3, f of x2 and this is f of x1। what we have to do, we have to find out the value of x4 using the same formula and the value is 1.8444। आइट्रेशन नंबर 2 में x की वैल्यू आएगी 1.8444 और f of x4 की वैल्यू आएगी 5.3154। ओके, 1.8444 यहाँ लेफ्ट साइड पर x2 से पहले यहाँ पर लाई करता है ये पॉइंट x4 1.8444 और फंक्शन की वैल्यू है 5.3154। कंपैरिजन करें दोनों का, फंक्शन की वैल्यू लेस है यहाँ पर लेस है, तो अब ये पॉइंट है ऑप्टिमम पॉइंट, यानी आइट्रेशन नंबर 2 में जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो है 1.8444। यहाँ पे हम एरर फाइंड आउट कर सकेंगे। आइट्रेशन नंबर 2 में हमारा पहला एरर आ सकता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट ऑप्टिमम वैल्यू ये है, प्रीवियस ऑप्टिमम वैल्यू ये है। ओके, अब ये पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम पॉइंट और इस रीजन में हमारे मिनिमम वैल्यू लाया करती है। दिस रीजन विल बी डिस्कार्डेड एंड दिस x3 will be shifted on x2, it will be x2 will be replaced by x3। ये x3 बन गया
x4 x2 में कन्वर्ट हो गया और x1 रिमेन्स द सेम एंड नाउ स्टार्ट आइट्रेशन नंबर 3। अब हम करेंगे आइट्रेशन नंबर 3। अब साथ साथ ये वैल्यूज पुट करते जाइए जो टेबल है उसमें। अब आइट्रेशन नंबर 3 में हम x4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x4 which is 1.6954 and the value of f of x4 will be 5.1603 तो f of x4 कहाँ पर लाई करता है, ये 1.69 यानी x2 से पहले यहाँ पर है x4, इट इज 1.6954 और फंक्शन की वैल्यू है 5.1603 एंड 5.31। तो वैल्यू मिनिमम यहाँ है, इट मीन्स दिस रीजन विल बी डिस्कार्डेड एंड x4 is the optimum value which is 1.6954 आइट्रेशन नंबर 3 में ऑप्टिमम वैल्यू ये है। ओके तो ये थी हमारी 3 आइट्रेशंस। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एरर, बाकी आइट्रेशन आप खुद इसकी कंटिन्यू करें और मैं आपको इसका एरर फाइंड आउट करके बताती हूँ आइट्रेशन 2 और 3 का। आइट्रेशन नंबर 2 में जब हम ये वैल्यू माइनस करेंगे इस वैल्यू में से और डिवाइड करेंगे 1.8444 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास एरर आ जाएगा 8.78 आएगा। लेट्स डू इट अगेन। ओके तो एरर आइट्रेशन 2 में आ गया 47, दैट इज़ मच ग्रेटर। फिर आइट्रेशन 3 में 8.78 यानी काफ़ी रिड्यूस हुआ है एरर आइट्रेशन 2 से 3 में। फिर इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे और जब कंटिन्यू करते जाएंगे तो 19th आइट्रेशन में जाके आपको एरर 0.04 से लेस मिलेगा या 0.04 मिलेगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको टॉलरेंस गिवन होती है कि आपका एरर जब लेस आ जाए या इक्वल आ जाए